दो कमरे में 95 लोग थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल की हाल चाल। तो दोस्तों चलिए मैं आज आपको एक सच्चाई बताता हूँ। ये जो आज़ाद वीज़ा पे जो लोग आते हैं और जो लोग कफील के पास से जो भाग के काम करते हैं उनके बारे में ये बताता हूँ। काम के बारे में नहीं, वो लोगों का रहन सहन कैसा रहता है उसके बारे में बताता हूँ आपको। पहले तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं। नाइन्टी फाइव दो कमरे में 95 लोग थे। सब मरीज हैं, सबको कोरोना वायरस है। सऊदी अरब वालों को वायरस नहीं हो रहा, सब पाकिस्तानियों को, अजनबियों को हो रहा है। तो दोस्तों सऊदी अरब की असली ज़िंदगी ऐसी होती है। जो लोग आज़ाद पे आते हैं, आज़ाद पे आने का बहुत शौक होता है लोगों को। आज़ाद पे आते हैं, आने के बाद यहाँ पर ऐसे फंस जाते हैं कि आप बोल नहीं सकते, कि सोच नहीं सकते। उसके बाद और जो लोग भाग के काम करते हैं, कफील के पास से भाग जाते हैं, भागने के बाद वो लोगों को कहाँ जाके रहना पड़ता है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरब की असली ज़िंदगी, ठीक है। सऊदी अरब की ज़िंदगी देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा, गौर करिए इस बात पे, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई ये एक बंदा जो है ये वीडियो देख रहा है, मेरे को मालूम है देख रहा है, ठीक है। तो पहले बता देता हूँ आपको, ये जो वीडियो आपने देखा है ये वीडियो है सऊदी अरब की, रियाद की है या कहाँ की है नहीं पता, लेकिन ये मेरे को एक दोस्त ने भेजा है। ये दो रूम है अपोजिट में, इधर एक रूम इधर एक रूम। दो रूम में 95 लोग यानी कि 95 लोग रह रहे हैं दो रूम में। यार दो रूम में कितने आदमी रहना चाहिए आप बताइए? दो रूम में कितने आदमी रहना चाहिए? ये जो लोग 95 यानी कि 95 जो लोग दो रूमों में रुक रहे थे, इनका दिमाग पता नहीं किधर गया। और ऊपर से ये सारे के सारे मरीज है, सारे के सारे कोरोना में मुब्तला है। ये मुब्तला बोलते हैं ना कोरोना में, सबके सब मरीज है। पता नहीं इसमें से कौन से बंदे को हो गया था कोरोना, तो ये सबको पकड़ लिया, पूरे 95 लोगों को पकड़ लिया। ये पुलिस वाले इन सबको चेक करके डॉक्टर को लेके आए थे, इनको चेक करके इनको सबको लेके चले गए। तो दोस्तों ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आप सऊदी अरब में रह रहे हैं अभी फ़िलहाल के टाइम पे, आप एक रूम में 5 से 6 आदमी रहते हैं तो भी आपको मुसीबत हो जाएगी। संभल के रहिएगा। एक रूम में 2 आदमी रहना ही बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि अभी पुलिस वाले इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक रूम में सिर्फ एक ही बंदा रहना चाहिए। जो लोग फैमिली ड्राइवर में आते हैं, सऊदी में फैमिली ड्राइवर हाउस ड्राइविंग में जो आते हैं, उसके लिए देखो एक रूम मिलता है छोटा, वो रूम में एक ही बंदा रह सकता है। कभी अगर बड़ा रूम मिल जाता है तो 2 बंदे रह सकते हैं। लेकिन ये जो भाग के जो काम करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, भाग के तो आ जाते हैं कहीं एक मार्केट, जो इंडियन मार्केट वगैरह या फिर जो पुराने इलाके होते हैं, वहाँ पर जो लोग हैं ना ये सब जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद में कोई एक रूम बात करते हैं, समझो एक सपोज ऐसा वाला एक रूम बात कर लिए। एक रूम में जो है किराया बचाने की आस में, क्योंकि ये लोग को काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। या आज़ाद वीज़ा वालों का भी सेम होता है, आज़ाद वीज़ा वालों का भी यही होता है मसला, कभी काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। तो ये लोग क्या करते हैं, किराया बचाने के लिए और खाने का खर्चा बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं। वो कैसे सोते हैं मेरे को नहीं समझ में आता दोस्तों। ये अभी देखो 2 रूमों में 95 यानी कि समझो अभी 5 ही कम है, एक रूम में 50, एक रूम में 45। तो यार हद है, यार हद है। दिमाग पता नहीं, समझ में नहीं आता ऐसे कैसे लोग हैं। लेकिन ये जो करने की एक मजबूरी होती है दोस्तों, ये एक सच्चाई है, ये करने की एक मजबूरी इंसान को मजबूरी करा देती है सब कुछ। क्योंकि ये एक रूम में इतने आदमी रुकने की वजह है, एक तो किराया, जो रूम का किराया होता है। सऊदी अरब में महीने का रूम का किराया बहुत बोले तो 500-600 रियाल रहेगा, छोटे छोटे वाले रूम का। अगर बड़ी होटल में जाते हैं तो बहुत रहता है, लेकिन छोटे छोटे जो रूम होते हैं जहाँ सिक्के बने होते हैं, वहाँ पर महीने का 500-600 मिल जाता है आपको किराया। तो ये 500-600 में कुछ लोग जो है इकट्ठा 15-20 आदमी रह के जो है वो किराए को निकाल लेते हैं। और उनके साथ साथ जो मिलजुल के जो खाना खाते हैं, बनाते हैं, उसमें भी थोड़ा कम खर्चा आता है एक आदमी का। तो ये सोच के ये लोग रहते हैं। लेकिन देखो ऐसा रहने की वजह से कितनी बड़ी परेशानी आ गई। अभी पूरे उसमें 95 लोग हैं, 95 में पता नहीं वो कहाँ के रहने वाले कौन कौन है। उसमें इंडिया के भी होंगे, बांग्लादेश के भी होंगे, पता नहीं नेपाल के भी होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ के भी होंगे। तो ये काम मत करो। अभी अभी भी अगर आप कहीं रह रहे हैं
10 से 15 आदमी एक रूम में रह रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है हट जाइए, क्योंकि अगर पुलिस आपके पास पहुंच जाती है तो मुश्किल है। पता है पुलिस को आप लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, सब पता है पुलिस को, लेकिन पुलिस आपको छोड़ देती है, ठीक है। और ये जो भागे वाले जो लोग होते हैं, भागे वाले लोगों का ये भी एक सवाल होता है कि भाई हम लोगों को जाने का मौका कब मिलेगा, हम कैसे जा सकते हैं, हमारा पासपोर्ट कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये पूरा मामला ख़त्म होने के बाद ही आप लोग जा सकते हैं, जब तक नहीं जा सकते, क्योंकि ये सब जो कोरोना का जो चल रहा है मसला, ये मसला पूरा एंड होने के बाद इंडियन एम्बेसी चालू हो जाएगी। तो आपको इंडियन एम्बेसी को जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जा सकते हैं, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ से भी हो, आपकी एम्बेसी जब तक चालू नहीं हो जाती जब तक आप जा नहीं सकते, ठीक है ना। बांग्लादेश वाले भी लोग बहुत रहते हैं इकट्ठा, एक एक रूम में 5-5, 6-6 आदमी रहते हैं। तो प्लीज़ पुलिस पहुंचने से पहले आप हट जाइएगा। अगर रह रहे हैं तो आप अपनी सेफ्टी बरतिए, रूम को क्लीन रखिएगा। पुलिस आके देख भी लेती है तो रूम को देख के थोड़ा वो खामोश बैठ जाए। और जब भी बाहर निकलते हैं दोस्तों, जब भी आप बाहर निकलते हैं, और एक मैसेज आया, वो दूसरी वाली वीडियो में बनाऊंगा मैं, इंशाल्लाह बनाते हैं दूसरी वीडियो में, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों, यहाँ पर देखो अभी ऐसा मसला हो गया, ये पूरे 95 लोगों को कोरोना हो गया, 95 लोगों को पुलिस डाल के लेके चली गई है, ठीक है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं, तो अभी जो कंपनियां थी, कंपनियां के जो कैंप्स होते हैं, कैंपस जो होते हैं, कैंप, ये सिटी के बाहर कैंप्स होते हैं कंपनी वालों के, तो गवर्नमेंट के लोग वहां पर भी चले गए, डॉक्टर चले गए, पुलिस चले गई, जाके वहां चेक किया। तो एक एक रूम में 6-6, 7-7 आदमी उनको दिख रहा था। तो उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया, साथ ही साथ ये लोगों को यहाँ से खाली करना है। उसके बाद वो लोगों को लेके जाके जो स्कूल, बड़ा वाला स्कूल था, जो खाली स्कूल था, वहां लेके जाके इनको रख दिया। डिस्टेंस में, जो रूम में पता नहीं कितने आदमी कहाँ कहाँ कैसे रखे हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए रख रहा है। ये सब सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, तो आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ मरीज बढ़ने वाले पूरे गैर मुल्की है, यहाँ के सऊदी नहीं है, ज़्यादा गैर मुल्की है, गैर मुल्की ही काम करते हैं, ज़्यादा कंपनियों में इकट्ठा होकर गैर मुल्की रहते हैं। तो ये परेशानी भी गैर मुल्कियों को ही उठाना पड़ेगा। आपको अगर ये परेशानी में नहीं पड़ना है तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए। आप अगर एक रूम में 10 से 15 आदमी है तो हट जाइए, आप कुछ टाइम के लिए हट जाइए, बाद में फिर अगर सब सही हो जाता है तो फिर जाके रह सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की मजबूरी, आप लोग पैसा बचाने के लिए जो है ये काम करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। अगर पुलिस के हाथ लग जाते हैं तो वैसे भी पकड़े जाएंगे, ऐसे भी पकड़े जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई जो भी ये इंडिया से देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी सच्चाई होती है, लोग पैसा बचाने के लिए क्या क्या कर जाते हैं। देखो अभी 2 रूम के अंदर 50, ये रूम में 50, ये रूम में 45 आदमी, कैसे ये लोग रह रहे होंगे, कब से, कितने सालों से रह रहे हैं पता नहीं, लेकिन आज ये पकड़ में आ गए, उसकी वजह से सबको पता चल गया। तो बस दोस्तों, आप जहाँ पर भी अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिएगा, आप जो एरिया में भी है अपना ख्याल रखिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वो बेल वाले आइकन को दबा देना, बेल वाले आइकन को पूरा दबाने का, ऊपर वाले आल को दबाने का, ताकि जो है अगर हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ख्याल रखिए अपना और अपने फैमिलियों का। आप यहाँ काम करने आते हैं अपने फैमिलियों के लिए, तो फैमिलियों का भी ख्याल रखना चाहिए। मास्सलामा।